महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। चारों वेद भिन्न भिन्न मत रखते हैं। स्मृति ग्रंथों की भी यही स्थिति है। ऐसी स्थिति में जिस मार्ग पर महाजनगण जाएं वही उचित मार्ग है, तो धर्म का तत्व गुहा ग्रहार में निहित है। ऐसे में महामानव जिस आचरण को अपनाए वही धर्म मार्ग है, तो बाबा जी के मार्ग को अपनाएं। उनसे बड़ा महान मानव कौन है? पर है यह संभव? बाबा जी का मार्ग तो बहुत जटिल था। वह कई कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाते, और खाते तो खूब खाते, इतना खाते कि शिष्यों को कहना पड़ता कि बाबा जी अब बहुत अधिक हो गया, जितना खाया उतना पचाना भी तो पड़ेगा। पर बाबा जी कहाँ मानते और खाते जाते अन्न फल मिष्टान ग्रहण करते चले जाते बड़े प्रेम से, बहुत सहजता से। उन्हें कहाँ चिंता थी पचने पचाने की। समझने वाले कितने थे कि है सब बाबा जी कहाँ खा रहे थे। हनुमत अवतार बाबा जी पर कभी कभी राम भक्त हनुमान का ही आवेश हो जाता, और जो कुछ खाते पवन पुत्र ही खाते। एवं जनक भूधराकार शरीर वाले मारुति नंदन के लिए इतना सब पचाना क्या कठिन था, जो रावण की विस्तृत अशोक वाटिका के सारे फलों को उद्ध्वस्त कर गए थे। माता जानकी ने यह सब देखा था, पर वह कुछ समय पश्चात हनुमान जी की शक्ति को विस्मृत कर गईं। बहुत स्नेह था न जगदम्बा का हनुमान जी के प्रति। स्वाभाविक था, पवन आत्मज ने ही तो रावण द्वारा अपहरण माता का अनुसंधान किया था। वह भी विशाल सागर को बात की बात में पार कर सीता जी का नहीं पता चलता तो श्री राम भी क्या करते, कैसे उद्धार करते जगत जननी का। श्री राम के वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटाती माता कितने दिनों तक जीवित रहती। वह तो आत्महत्या पर उतारू थी कि ठीक उसी समय हनुमान जी ने अशोक वाटिका के ठीक उसी वृक्ष के ऊपर से श्री राम नाम कीर्तन आरंभ किया, जिसके नीचे बैठी मिलानमुखी माता आत्मा को सोच रही थी। बच पाती वह अगर हनुमान जी नहीं होते। लंका युद्ध भी विजित होता क्या हनुमान जी के बिना? लक्ष्मण तो प्राणगत ही हो गए थे। अगर पवन पुत्र रातों रात सुदूर हिमालय से संजीवनी नहीं लाते तो सौमित्र को नवजीवन मिलता क्या? ऐसे ही नहीं, हनुमान भक्त बाबा जी को हिमालय इतना प्रिय था। और तो और लंका युद्ध के समय जब रावण राम लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर पाताल लोक ले पहुंचा, तो समर तो शेष ही हो गया था। जब श्री राम के बिना वानर वीर युद्धरत होते, लंका की राक्षसी सेना से होती विजय प्राप्त, उनको अगर होती भी तो अब उस विजय का क्या प्रयोजन होता? सीता मिल भी जाती तो श्री राम संबंधी सूचना पाकर एक क्षण भी जीवित रहती। और जीवित तो नहीं ही रहना था राम लक्ष्मण को। उस पाताल नगरी में निशस्त्र भ्राता युगल को पाशबद्ध कर रावण देवी को बलि चढ़ाने जा रहा था। खड्ग हस्त हो गया था। पवन पुत्र ठीक उसी क्षण सागर की अतुल गहराई को क्षण मात्र में चीरते उपस्थित हो गए, और उसी खड्ग से रावण को यमलोक भेज दिया। वे दोनों बंधुओं को मुक्त कर लंका लौट आए। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।